नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोगों को बता दें, टोटल इसमें 4 प्रश्न शामिल किए गए हैं। चारों के चारों प्रश्न अलग अलग नेचर पर आधारित हैं। सभी में तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात यानी मिक्स करके भी प्रश्न लिए गए हैं। कैसे भी आपका प्रश्न बन सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 टाइप शामिल किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया 25 और 35 के बीच तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 25 और 35 के बीच तृतीय अनुपात, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, कोई भी हमारी संख्याएं a और b होती हैं, इसमें जो b संख्या होती है इसका हम कर देते हैं वर्ग और a से कर देते हैं डिवाइड। बस छोटा सा इसका यही फार्मूला है, आपको यही अप्लाई इसमें करना है। देखिए दूसरे नंबर पहली हमारी a हो जाती है, दूसरी हमारी b हो जाती है। पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या हमारी b है, तो b वाली को हम कर देंगे स्क्वायर में, ठीक है। तो यानी 35 का करेंगे वर्ग और यहाँ नीचे लिखेंगे 25। अब ध्यान रखिएगा, वर्ग नहीं आता तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। 2 बार हमें 35 गुणे 35 लिख लेना है सॉल्व करने के लिए और नीचे रख देना है 25, ठीक है। अब आसानी से आप इसे काट सकते हैं। इसे 5 25, 50 सत्ते 35, फिर 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5 और 50 सत्ते 35, 7 सती कितना हो गया, 49 हो गया। तो देख सकते हैं अगर आपको वर्ग नहीं आता है तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 1.6 और 3.6 का मध्यानुपात और 5 और 8 के तृतीय अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इन दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है और इन दो संख्याओं का यहाँ तृतीय अनुपात निकालना है, फिर दोनों का हमें अनुपात बताना है क्या होगा। देखिए प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने हर तरीके से प्रश्नों को शामिल किया है। देखिए यहाँ पे मध्यानुपात, इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी मध्यानुपात की, अगर नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। यानी 1.6 गुणे 3.6 इसका फार्मूला था, यानी जो भी संख्याएँ दी जाएँ उनका मध्यानुपात निकालना हो तो अंडर रूट में रख देना है। अब दशमलव कैसे हटाना है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। और दशमलव के साइड में क्या है, एक संख्या है तो 1 0, यानी नीचे 10 आ जाएगा। गुणे यहाँ से दशमलव हटेगा तो 36 होगा, अब बटे में नीचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो हम मध्य अनुपात पहले निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 16 है, 16 और 36 ये दोनों के दोनों हमारे कंप्लीट वर्ग हैं। इनका वर्गमूल क्या हो जाएगा तो बताएंगे आप 4, ठीक है। और यहाँ पर निकलेगा इसका कितना, 6 निकल आएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अगर यहाँ पे देखें 10.100 बनेगा तो 100 का वर्गमूल क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 10 बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 चौक 24 बन जाएगा, अपॉन में कितना है 10। एक संख्या हमने यहाँ पर मध्यानुपात निकाल लिया है। अब निकालेंगे तृतीय अनुपात। अभी तृतीय अनुपात हमने सीखा था, तो 8 दूसरी संख्या इसका करेंगे वर्ग और अपॉन में कितना कर देंगे 5, तो हो जाएगा 8 अठाई 64 और बटे में कितना था 5। दोनों का अनुपात पूछा गया था, क्या पूछा गया, दोनों का अनुपात। तो पहले मध्यानुपात रखना है, फिर यहाँ पर तृतीया रखना है। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, 24 अनुपात यहाँ पर 24/10। अब इनका अनुपात बनाएंगे तो 64 बटा हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे, इनका इस साइड में और इनका इस साइड में गुणा करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणे 5, फिर अनुपात हो जाएगा और फिर इधर हो जाएगा 64 गुणे 10 हो जाएगा। अब इसे काट सकते हैं आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली काट सकते थे, यहीं से आपका आंसर निकल आता। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और फिर 2 से यहाँ पे काट देते, फिर यहाँ पे कट जाता, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी काट सकते हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से इधर काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब डायरेक्टली हम इसे 6 से भी यहाँ पे 6 से नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हैं। तो 3 चौके 12, या 4 से काट सकते हैं, डायरेक्ट हम 4 से काट देते हैं। 4 3 12 और यहाँ पे लग जाएगा 4 एकम 4 और 4 छंग 24। तो यहाँ पर बनेगा 3:16, यानी सॉल्व हो जाएगा तब क्या आएगा 3:16। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा सा समय लेते हैं, वरना हम इसे फास्ट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया, देखिए जब एक्स वाई में भी पूछा जा सकता है तो इसलिए हमने देखिए यहाँ पर एक्स वाई में भी प्रश्न ले लिया है। यदि 3x की पावर 2 है और यहाँ पर 4x वाई का तृतीय अनुपात 48 है। देखिए यहाँ पर पहले से दे दिया तृतीय अनुपात कितना है, 48 है, तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो y का हमें मान बताना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए तृतीय अनुपात में क्या करते हैं, हम दूसरी संख्या का वर्ग करते हैं। तो पहली संख्या हो गई है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी 4 और x और y, इसका करेंगे हम वर्ग। अपॉन में रहेगी पहली संख्या यानी 3x का वर्ग। तृतीयानुपात दिया है तो बराबर में क्या लिखेंगे, जो हमारा तृतीयानुपात दिया गया है कितना दिया है, तो आप बताएंगे 48 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया 48। अब हमें इसी से y निकालना है, तो पहले सॉल्व करना है, इसका वर्ग करना है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए पावर जब बनती है, x यहाँ पे सिंगल है, y भी सिंगल है, तो इन सभी पर पावर हो जाएगी, यानी x स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर भी हो जाएगा। नीचे में जो संख्या थी वही लिखेंगे x स्क्वायर, बराबर है यहाँ पर 48 दिया गया था। देखिए यहाँ पर x की पावर 2 मिल रहा है, यहाँ पर x की पावर 2 मिल रहा है, काट देंगे। बाकी संख्या नहीं कट रही हैं, इन संख्याओं को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर रोकेंगे हम क्या, y, इस साइड में सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए इस साइड में 48 था तो 48 लिखेंगे, और नीचे संख्या बची थी 3, तो ऊपर चली जाएगी, इस साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर इधर भाग में तो इधर गुणे में हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 3, और यहाँ पर y के साथ ये 16 गुणे में थी तो नीचे हो जाएगी ये संख्या। ठीक है, तो 16 कम 16 और 16 तियाँ 48। ठीक है, तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 तियाँ 9, तो y बराबर हो जाएगा √9, और इसका भैया वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यही हमारा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 8 और 20 का तृतीयानुपाती p है और 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो यहाँ बताना है 2p + q का मान। ठीक है, तो देखिए प्रश्न बहुत ही प्यारा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से निकालना है, पहले तृतीयानुपाती, फिर निकालना है चतुर्थानुपाती, फिर उसके बाद p और q की जो वैल्यू आए तो यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो तृतीयानुपाती में देखेंगे यहाँ पर 20 है दूसरी संख्या। ठीक है, इसका करेंगे वर्ग, अपॉन में कितना है यहाँ पर 8। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 400 बटे में कितना था यहाँ पर 8, 8 कम 8 और 8 पंचे 40, एक 0, यानी p की वैल्यू आ गई है कितनी, 50 आ गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा p की वैल्यू कितनी निकली है, 50। इसी तरीके से हम q की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर चतुर्थानुपाती निकालना है, तो चतुर्थानुपाती के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमारी जो लास्ट की 2 संख्याएं हैं यहाँ पर और यहाँ पर BC, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 5 गुणे हम 24 करते हैं और पहली संख्या से भाग देते हैं इस तरीके से, 3 कम 3 और 3 8 24, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे जहाँ पर 40 हो जाएगा, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने निकाल लिया है। P का मान आ गया 50, Q का मान आ गया कितना, 40। यहाँ पे फार्मूले में रख देंगे तो 2p + q दिया गया है, तो 2 है और p कितना है 50 और q निकल के आ गया है कितना, 40। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर 50 दूना हो गया 100, 100 में हम 40 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 140। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल आया है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और अगर सिंपल हैं बशर्ते कब सिंपल रहेंगे, जब आप लोगों को छोटे छोटे हमारे फार्मूले याद रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना।